गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होइएगा। अब आप लोग के ग्रुप में जो डाउट्स आए हैं, जो हम जान के 2 दिन तक डाउट्स को इग्नोर किया कि बच्चे अपने खुद से मेहनत करें, तो बहुत सारा डाउट बच्चों ने ग्रुप में खुद से सॉल्व कर लिया। अब जो बच्चों से नहीं हुआ है उन डाउट्स को हम सॉल्व कर देते हैं। जो बहुत सारे बच्चों का कॉमन डाउट है उसको पहले हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक। तो बच्चे आज हम लोग हेडिंग बना लो, डिस्कशन 1। आज हम लोग सेट 1 को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? सेट 1। तो सेट 1 में पहला डाउट जो बच्चों का कॉमन आ रहा है वो आ रहा है कितना नंबर? 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। 18 नंबर कह रहा है क्या कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यही है सर। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जब हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है, बहुत बेसिक और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन मेरे समझ से होगा। हाँ, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो आप याद रखिएगा, ये आपको 11th के लास्ट में पढ़ना है कि कोई भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वो होता है बच्चा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, याद रखिएगा कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक। अब बात ये उठता है कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। हम सबको बता रहे हैं, आगे देखो डायमेंशन में बच्चे पूरे 11 12 का यूज होता है, तो बस तुम्हें डायमेंशन बनाने आ जाना चाहिए। 11 12 पढ़ते पढ़ते अपने सीख जाओगे, ठीक। तो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो आप लोगों को बच्चे पढ़ाया गया है कि फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और एरिया का l स्क्वायर होता है। तो कॉमन सेंस लगा लोगे यहाँ पे, कॉमन सेंस यहाँ पे लगा लोगे कि यहाँ स्क्वायर से ये l कट जाएगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? m L इनवर्स T इनवर्स 2। मतलब कि स्ट्रेस का इतना होता है डायमेंशन, कोई दिक्कत? और स्ट्रेन का होता है, कोई भी स्ट्रेन जो होता है, तो मान लो स्ट्रेन का लिखते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ है तो लेंथ ही, इसका भी है, ओरिजिनल लेंथ है तो लेंथ ही, इसका भी है, ये कट जाएगा 1, कुछ नहीं हुआ। मतलब स्ट्रेस का डायमेंशन क्या हो गया बच्चे? एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 और स्ट्रेन का कुछ नहीं तो 1, यानी यही रह जाएगा डायमेंशन। कोई दिक्कत? बटा में 1 लिखो ना लिखो उसको फर्क पड़ता है क्या? नहीं, यानी ये रह जाएगा। यानी कि 18 नंबर का ऑप्शन कौन मैच कर रहा होगा? 18 नंबर का एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, यानी आपका ऑप्शन डी 18 का बच्चे ऑप्शन डी होगा। हमने आपको तोड़ के बता दिया 18 नंबर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो बताया एकदम आपका समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। डिस्कशन में बना जाएगा, आप लोगों को जो जो डाउट है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीन को पॉज करें और तुरंत नोट करें। और तो मेरे समझ से नोट कर लिए होंगे। अब अगला डाउट है बच्चे 19 नंबर, जो बच्चे ने ग्रुप में पूछा है। तो 19 क्या है बच्चा? बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। तो बात होता है कि स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो पहले फार्मूला क्या होता है, तो ये सब याद रखो, ये सब 11th के लास्ट में आएगा पढ़ने को। स्टीफन कांस्टेंट इक्वल टू होता है एनर्जी। सिंपल थ्योरी है कि स्टीफन कांस्टेंट इक्वल टू होता क्या है, तब याद रख लो एनर्जी बटा एरिया, एनर्जी बटा एरिया इनटू टाइम इनटू
टेम्परेचर का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी बटा एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर का पावर 4 हो जाएगा। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। इसको बोलते हैं बच्चे स्टीफन कांस्टेंट, ठीक। तब यहाँ पे गौर कर लो कि जो डायमेंशन एनर्जी का होता है वही डायमेंशन वर्क का होता है, आपको 50 बार बता चुके हैं। और वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स का क्या होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का l यानी क्या हो जाएगा ml²t-2। यानी खुद सोच लो, तो एनर्जी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, यहां हम इधर बना दे रहे हैं, देखो एनर्जी के जगह पर क्या होगा ml²t-2, एरिया के जगह पर होगा l², टाइम की जगह पर होगा t। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के जगह पर यहाँ टेम्परेचर का डायमेंशन आप लोगों के पढ़ाए हुए हैं कि मास रहेगा तो m, टाइम रहेगा तो t, लेंथ रहेगा तो l, टेम्परेचर रहेगा तो k, और k का पावर 4 है यहाँ पर 4। और उसको ढंग से l² से l² कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा m, ये 1 ऊपर जाके एक और -1 और -2 पहले से है तो -3, mt-3 k का पावर -4 ये होगा। यानी कौन ऑप्शन को मैच करा रहा है, ये भी ऑप्शन डी है, l का पावर 0। यार इसी को ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, इसी को तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो कि m का पावर 1, l का पावर m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर -3 और k का पावर -4, ऐसे लिखा जा सकता है बच्चे। ये लिख या ये लिख, दोनों बात सेम है, ठीक। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 19 नंबर का आंसर होगा डी। आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको बच्चे बल लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। बोलिएगा ना। चलो अब इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। और कोई बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर स्टीफन कांस्टेंट का ये फार्मूला कैसे होगा, तो वो कैसे हुआ वो पढ़ोगे तब पता चलेगा। अभी बस फार्मूला ध्यान में रखो और क्वेश्चन बनाओ, बस इतना ही। वो पढ़ते पढ़ते खुद याद हो जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है। सीट में आ रहा है इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक। स्टार्टिंग चैप्टर में इसलिए बस पढ़ना है, कोई दिक्कत। इस सीट में बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा करके दिए इसलिए सारा यूज में आ रहा है। अब अगला डाउट है जो बच्चा ने पूछा है ग्रुप में, वो है 31 नंबर। 31 नंबर में बच्चा ने बोला कि सर आप बताओ, 31 नंबर में बच्चे ने बोला कि सर बताओ कि द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन कूलम्ब्स लॉ हैज फॉलोइंग डायमेंशन। ये गलत क्वेश्चन है बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है फॉलोइंग डायमेंशन नहीं। ये क्वेश्चन जो है सीट का 31 नंबर, इसमें आपको सुधार कर लेना है, डायमेंशन की जगह यूनिट होगा। डायमेंशन की जगह क्या होगा बच्चे, यूनिट। क्या होगा, यूनिट, ठीक है। चलो इधर देखो, बोल रहा है क्या कि ये किसके बराबर होगा, कूलम्ब्स लॉ में। ये नहीं बोल रहा है कि द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इतना इन कूलम्ब्स लॉ हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। हाँ, तो ये बोल रहा है कि ये कितना होगा, तो खुद कूलम्ब्स लॉ पहले क्या होता है देखो, 12th में पढ़ना है ये बात, जहां पढ़ाएंगे बहुत आराम से कि कूलम्ब्स लॉ होता है बच्चे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये हमारे क्लास नोट्स में भी करवाया गया क्वेश्चन है, IIT 2013 में ही पूछा हुआ है। ये इसका डायमेंशन पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा है 31 नंबर। 31 नंबर में यूनिट बताना है, 31 नंबर को सीट में सुधार कर लेना, डायमेंशन की जगह वहां यूनिट होना चाहिए, ठीक है। हम चलो बनाते हैं, खुद देखो क्या दिमाग लगाते हैं कि अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, खुद सोचो। मैथ के स्टूडेंट हो, क्या लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 किसके बराबर हो जाए, तो इसको इधर और इसको इधर ले आएंगे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं Fr² बाई Q1 Q2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऐसा तो लिखा जा सकता है ना बच्चे, डिनोमिनेटर में इधर गुना में ले जाएंगे ये, और ये ऊपर में है तो भाग में ये, मतलब ये इतना इतना के बराबर तो हो ही सकता है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कुछ भी बोलते हैं। तो ये इतना इतना के बराबर हो जाएगा, तो इतना का यूनिट लिख दें। तो देखिए फोर्स, तो खुद लिख फोर्स का
न्यूटन, आर स्क्वायर दूरी होता है तो इसका क्या होगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और Q1 चार्ज है तो इसका कुलम, और Q2 भी चार्ज है तो इसका कुलम, कोई दिक्कत, तो इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम इनवर्स 2, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम इनवर्स 2, 31 नंबर का ऑप्शन मैच करेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम इनवर्स, ऑप्शन ए, यानी 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए। एकदम आसान तो है, ये यूनिट है बच्चे, यूनिट आज पढ़ाएंगे ऐसे, अगले लेक्चर में यूनिट पढ़ाएंगे ऐसे, देख ले इतना बेसिक हर बच्चा जानता है, क्लास 10th 9th पढ़ गया है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, दूरी का यूनिट मीटर होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। अब ये रिलेशन आया कैसे, ये तो 12th पढ़ोगे तो पता चलेगा, बस अभी हम डिस्कशन में आ रहा है, बता दे रहे हैं। अब अगला डाउट है बच्चों का 31 के बाद 34, ये तो और आसान है। 34 में लिख रहा है क्या कि द डायमेंशन ऑफ इतना आर, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का डायमेंशन पूछ रहा है बच्चे, तो खुद देख इतना को लिखते कैसे, तो ये पावर में -1/2 है, बटा में ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी इसी स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2, अब 1/2 हटा देंगे तो ये रूट आ जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कहीं रूट में लिखो या 1/2 लिखो बात सेम होता है। और आपको ये जाके 12th के मैग्नेटिज्म में पढ़ने को मिलेगा कि ये रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, c के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है c के बराबर, यानी c को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, c को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या हो जाएगा जो स्पीड का होगा, यानी स्पीड का डायमेंशन जानते हो डिस्टेंस बाय टाइम, यानी lt इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा lt इनवर्स, स्पीड का ही ना होता है, यानी 34 का कौन ऑप्शन मैच कर जाएगा बच्चे, 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जल्दी नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। थर्टी फोर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो आप नोट कर लिए होंगे बच्चे। अब 34 नंबर के बाद बच्चा अगला प्रॉब्लम जिसने पूछा है वो कितना नंबर है, वो है 37। 37 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है क्या, 37 नंबर बोल रहा है क्या कि द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ये तो एससी वर्मा का भी सवाल है, आपको बनवाया गया हुआ है, ये एससी वर्मा का सवाल है, आपको बनवाया गया हुआ है, फिर भी पूछे हैं। चलिए क्लासरूम नहीं है, डाउट में पूछ रहे हो, हम बता दे रहे हैं, बहुत बच्चे ने पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशन बोल रहा है एम एल टी और सी, सी यहां कूलम है, मतलब चार्ज के जगह जो हम लोग क्यू लिखते थे ना वो नहीं, सी का यहाँ कूलम जो यहाँ पर चार्ज के जगह पर सी लिखना है, बस यही अंतर है खाली, और कुछ नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखना है, लेकिन डायमेंशन में जो चार्ज को हम लोग क्यू लिखते थे ना, ये क्वेश्चन वो नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्यू को आप क्यू न लिख के सी लिखो और तब बना के दिखाओ कि क्या आंसर आता है।
कोई टेंशन नहीं है, बना देंगे। तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू फार्मूला पढ़े हैं आप एससी वर्मा के क्वेश्चन में कि बी इक्वल टू एफ बटा आई इंटू एल, पढ़े हैं आप, जहां आई को क्या बोलते थे, करंट। कोई दिक्कत है, नहीं आ रहा है समझ, पक्का। अब देखो सी के टर्म में बनाना है, इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, लेकिन करंट बराबर होता क्या है, आई के जगह पर खुद जानते हो, पढ़े लिखे हो, आई के जगह पर क्यू बाई टी कर दो, क्योंकि चार्ज को कूलम के टर्म में लिखना है तो फॉर्म बदलना पड़ेगा ना। आई बराबर 10th में हर बच्चा पढ़ गया है क्यू बाई टी, यानी यहां पर लिख देंगे क्यू बाई टी इंटू एल। अब ये टी ऊपर चला जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू टी चला गया, और नीचे आया क्यू एल, एल से एल उड़ गया। अब बता, चार्ज को क्यों नहीं लिखना है, चार्ज को क्या लिखना है, सी। तो सी जब लिखना है तो क्या हो जाएगा, एम, और ये T1 है और ये T माइनस टू, बेस सेम, तो पावर यहां पर क्या हो जाएगा, एम टी का पावर माइनस वन, और इसको लिखेंगे सी। सी चार्ज को क्या लिखेंगे, सी, तो ऊपर जाके सी का पावर माइनस वन, यानी ऊपर जाके सी का पावर माइनस वन, यानी ये सी इनवर्स हो जाएगा, यानी एम टी इनवर्स सी इनवर्स, एम टी इनवर्स सी इनवर्स, यही तो होना चाहिए। 37 का कितना ऑप्शन मैच करेगा बच्चा, बी, एम टी इनवर्स सी इनवर्स, यानी 37 का बी। आपको हमने अच्छे से बता दिया, कहीं कोई डाउट नहीं है, हम बहुत तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा सबको अच्छे से दिखाई दे, कहीं कोई दिक्कत ना हो। फिर से बता दे रहे हैं, देख लो, B बराबर F बाई आई एल होता है, तो करंट को यहाँ चार्ज के टर्म में लिखना है, तो हम दिमाग लगा दिए कि करंट बराबर चार्ज बाई टाइम, तो हम पर क्या ही है, Q बाई टी इंटू एल, टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतना QL, तो यहाँ चार्ज की जगह पर C, बाकी सॉल्व कर दिए, लिख दिए, कोई टेंशन है, बिल्कुल नहीं, आसान है, लिख लें। अब 37 के बाद अगला प्रॉब्लम किसी ने पूछा है 38। आप स्क्रीन पॉज करके उम्मीद कर रहे होंगे कि अच्छे से लिख लिया करोगे, ठीक ना, हम मिटा देते हैं। थर्टी 38 नंबर में बच्चा क्या बोल रहा है कि which two of the following physical parameter have same dimension, वैसा कौन दो है जिसका डायमेंशन सेम है। जैसे ए क्या बोला, एनर्जी डेंसिटी, किस कौन दो ठो का डायमेंशन सेम है, चार नाम दिया है, एक एनर्जी डेंसिटी, एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक यंग्स मॉडुलस। देखो बच्चा, हमको पता है, हम पढ़ते, हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हमको आइडिया है, हम जो दोनों का सेम है उस दोनों का हम लिख देते हैं, बाकी आगे पढ़ते पढ़ते नॉलेज होगा। जैसे एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी कोई डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो ऐसे एनर्जी डेंसिटी बराबर फार्मूला होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो जानते हो, तुरंत बताए हैं, एनर्जी का जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, यानी क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी माइनस टू, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एल क्यू। तो यहाँ क्यू से ये टू कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम एल इनवर्स ऊपर जाकर के और टी माइनस टू, ये एनर्जी डेंसिटी का निकल गया। और दूसरा किसका सेम होगा वो लिख देते हैं, तो देख ले, दूसरा जो सेम होगा वो होगा आपको यंग्स मॉडुलस का, डी नंबर वाले पार्ट का, यंग्स MODUL मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो कॉमन सेंस लगा लो कि कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो आपको पढ़ाए हैं कोई 18 नंबर क्वेश्चन में, बार बार नहीं बताएंगे, 18 का वीडियो देख लेना, अभी तुरंत इसी डिस्कशन में, इसी वीडियो में 18 नंबर थोड़ा देर पहले सॉल्व किए हैं, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का डायमेंशन बताया है। तो स्ट्रेन का क्या होता है, स्ट्रेस का होता है ml इनवर्स t - 2,
और स्क्वायर का कुछ नहीं यानी 1, यानी क्या हो जाएगा सॉल्व करके m l इनवर्स t इनवर्स 2, यानी ये दोनों का सेम आ गया, यानी 38 के लिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, 38 का ऑप्शन ए होगा। मेरे समझ से बच्चे इस समय कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 40 नंबर एक अच्छा सवाल है, उसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। अगला प्रॉब्लम जो आया है वो आया है 40 नंबर, इसको बोले लिख लो। चालीस नंबर क्या कर रहा है बच्चा, बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट सी जी एंड ई स्क्वायर, है ना, बस ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्या रिलेशन दिया है, सी जी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। बोल रहा है क्या, सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझाते हैं। बोल रहा है कि एल एक लेंथ है जो इसके बराबर है, तब सबको एक रिलेशन दो, डायमेंशन के टर्म में कोई रिलेशन क्या हो सकता है, ठीक। तो हम ऐसे लिख लेंगे कि एल इक्वल टू सी, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं कि इधर कुछ निकालना पड़ेगा रफ में, है ना, यहां से बनाते हैं, इधर रफ पार्ट करेंगे, यानी सी जी और ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 दे दिया, और बोला कि लेंथ के बराबर है, किसके बराबर है बच्चा, लेंथ के बराबर है। तो जब ये लेंथ के बराबर है तो इसको ऐसे लिख ले, L इक्वल टू सी का पावर a, g का पावर b और ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 का पावर c, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। अब समझ कि कौन क्या है, c को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, तो इसमें तो टेंशन नहीं है कि जो स्पीड का डायमेंशन हो स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन। लेकिन कैपिटल जी क्या है, तो कैपिटल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आपने 9th में भी ये रिलेशन पढ़ा होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, पढ़े होइएगा पक्का। और हम 11th में ग्रेविटेशन में इसको पढ़ाएंगे, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां से पहले आप जी का डायमेंशन निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है बच्चा, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2। और ऐसे ये क्वेश्चन हमने अपने क्लास नोट्स में डायमेंशन का वीडियो देखो, 1 या 2 वीडियो में हम इसको सेकंड नंबर वीडियो में सब करवाए हैं क्वेश्चन, फिर भी हम बता देते हैं। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, तो क्या हो जाएगा खुद देख, फोर्स के जगह पर डायमेंशन mlt माइनस 2, आर स्क्वायर के जगह पर एल स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस होता है, और m1 मास है तो m, और m2 भी मास है तो m, तो खुद देख ले ये निपट गया, m का पावर 1 ऊपर जाके -1, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, m का पावर -1, l का पावर 2 और 1 यानी l का पावर 3 और t का पावर -2, लिख लिए। तो g का डायमेंशन भी हमें पता चल गया। अब एक बात और कि इस टर्म का भी निकालना पड़ेगा, तो चार्ज का AT या IT होता है, ये तो जान रहे हो, ये तो डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अब 4 पाई मैथ का नंबर है, तो मैथ के नंबर का यूनिट डायमेंशन नहीं होता, ये हट जाएगा। लेकिन ये IIT 2013 का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये टर्म एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ये भी अपने क्लास नोट्स में करवाए हैं, भले तुम लोग याद नहीं, ये भी अपने क्लास नोट्स में करवाए हैं। अब इधर रफ में लिख देते हैं इसका डायमेंशन। कूलम्स लॉ वाला थ्योरी दिए थे कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। डिस्कस अच्छे से वीडियो देखोगे, डिस्कशन समझ में आ ही जाएगा, ये करवाया गया हुआ है। तो यहाँ इसको बताए थे कि इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
हमने क्या बोला था बच्चे कि इसको फोर्स को इधर ले जाओ और एप्सिलॉन को इधर ले जाओ। तो यहां पर क्या आया था रिजल्ट, आप खुद देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या था, तो 1/4 पाई मैथ का नंबर था। इसका ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, तो फोर्स के जगह पर क्या हो जाएगा बच्चा, mlt-2। ठीक है, उसके बाद चार्ज की जगह पर क्या होगा, it। q2 भी चार्ज है, क्या होगा it, और r स्क्वायर डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर। कोई डाउट, चलो बढ़िया है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू i स्क्वायर t स्क्वायर बाई ml3 t का पावर -2। ठीक, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट चला गया लेकिन इस क्वेश्चन को हम खत्म करेंगे, तुम लोग को दिख जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या होगा, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर -2, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, यानी t का पावर +4, -2 +4, ठीक लिख रहा हूँ, i का पावर 2। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए बच्चा, मेरे समझ से एक स्टेप क्लियर होगा। चलो हम वैल्यू को पुट करते हैं, यहां ध्यान दो, l c स्पीड है तो l t का पावर -1 का पावर a, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन यहां से रख दो, यानी m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2 का पावर b। और यहाँ e स्क्वायर, तो e चार्ज होता है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी चार्ज हुआ, तो स्क्वायर है तो चार्ज का at या it होता है it, तो e स्क्वायर है यानी i स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक, 4 पाई मैथ का नंबर हट जाएगा, आपको डायमेंशन में पढ़ाया था कि मैथ के नंबर का यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। अब ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका क्या हो जाएगा, m इनवर्स l इनवर्स 3 t का पावर 4 और i का पावर 2। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चा, c। कोई डाउट है, इसलिए बीच वाले रो को व्हाइट कलर से लिख रहे हैं कि आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक, अब देख क्या क्या निपट जाएगा, i स्क्वायर से i स्क्वायर निपट गया, t स्क्वायर से t का पावर 4 कट के नीचे t का पावर 2 बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो l का पावर a, चलो लाइट आ ही गया, l का पावर a, t का पावर a, m का पावर -b, l का पावर 3b और t का पावर -2b। और यहाँ c की बात करोगे तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए m का -1 ऊपर जाके +1 और पावर में c, यानी m का पावर c, l का पावर -3 ऊपर जाके +3 और यहाँ c, यानी l का पावर 3c, और ये 2 से 2 कट गया तो नीचे 2 बचा, ऊपर जाके -2 और c है, यानी t का पावर -2c। ठीक, इसमें कोई डाउट, ये स्टेप एकदम समझ में आ रहा होगा, इसमें तो मेरे समझ से कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको उसी इक्वेशन से सॉल्व कर लो, जैसे कि मान लो कि हमने पहले RHS से यहाँ बना दिया, तो इसको RHS में लिख लो, तो RHS में क्या लिखोगे, ढंग से और छोटा कर लो तो क्या होगा, m का पावर m बेस से में पावर ऐड कर देंगे -b + c, फिर l यानी l का पावर a + 3b + 3c और t, तो t यानी t का पावर -a -2b -2c। ठीक है, कोई डाउट, ढंग से देख लो, बराबर लिख देते हैं, l के लिए इतना, t का पावर इतना, m का पावर इतना। ठीक, इसमें कोई डाउट, अब देख लो, पहले इतना को नोट करो तो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके जल्दी नोट करो यहां तक पहले। अब उम्मीद कर रहे हैं इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लिया होइएगा। अब LHS लिख लीजिए, LHS में क्या है, L, तो L का डायमेंशन L लिखो, या m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर 0, ऐसे लिख सकते हो। अब देख लो RHS में mlt और LHS में भी mlt, बेस से मैं पावर इक्वेट कर दो, तो v इक्वेट पावर ऑफ LHS एंड RHS, तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, जल्दी देख, m का पावर 0,
इक्वल टू m का पावर माइनस बी प्लस सी, यहाँ l का पावर 1 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 3b प्लस 3c, और यहाँ t का पावर 0 इक्वल टू क्या होगा माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा। अब देखिए प्योर 10th क्लास है, a b c, b या c में एक रिलेशन निकाल लो, b बराबर b इधर b बराबर c हो जाएगा, वैल्यू पुट करके ए और सी निकाल लो, पहले दो वेरिएबल बना करके निकाल लो आराम से, ये 10th का चीज है तुम खुद से कर सकते हो, हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि a इक्वल टू शायद आना चाहिए आपको, कितना आना चाहिए, इतना ये कटा ये इधर पुट, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका -2, b इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2, b c के बराबर है तो c भी आ जाएगा आपका 1/2, तो a b c वैल्यू आ गया। अब a b c के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे तो जो रिलेशन आना होगा वो रिलेशन आ जाएगा। कोई डाउट? हम उम्मीद कर रहा हूँ कि स्क्रीन पॉज करके इसको भी लिख लिए होंगे, पक्का? अब इतना वाला बैठ के स्क्रीन पॉज करके इतना लिख सकते हो, मिटा दे रहे हैं। We put ABC in equation first. तो इक्वेशन फर्स्ट में ऐसे पुट करेंगे तो क्या होगा, c का पावर a यानी -2, g का पावर b यानी कि 1/2 और e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर c यानी 1/2। कोई डाउट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, देख लीजिए कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1/-2 है ऊपर, बटा में ले आओ तो 1/c² और g e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल पावर डायरेक्ट कर दो 1/2। हाँ ठीक तो है, 1/2 ही है, ऐसे करके लिख दो, ठीक। यानी इसका हो जाएगा आपका 40 का ए नंबर, 40 का कौन नंबर हो जाएगा बच्चा, ए नंबर। बेहतरीन सवाल था, अच्छे से सॉल्व कर दिया, ये अच्छा सवाल था, स्टार्ट करके अच्छे से लिख लो, मेरे सवाल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 40 के बाद अगला प्रॉब्लम है किसी बच्चा का 44 और 46, 44 और 46 बता देते हैं।